जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की। मंदिर ऋषि बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी भक्त जानते हैं कि श्रावण मास इस वर्ष 2022 में 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक रहेगा और श्रावण मास में श्रावण मास महत्म की कथाओं को सुनना बहुत ज़्यादा शुभ कहा गया है। श्रावण मास में प्रातःकाल का स्नान करना और साथ में शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाना या साधारण जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना या शहद चढ़ाना, ये सभी पुण्य कर्म माने गए हैं। और श्रावण मास में श्री शिव महापुराण की कथा को सुनना और साथ में श्रावण मास महत्म की कथाओं को सुनना और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का बारंबार जाप करना, ये सभी ऐसे शुभ कर्म हैं कि जिनको करने मात्र से भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। और श्रावण मास महत्म की कथाओं को सुनने से तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्रावण मास महत्म के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 2 तक की कथा को आप पहले हमारे चैनल पर सुन चुके हैं, तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्म के तीसरे अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय, बोल श्रावण मास महत्म की जय। अब तीसरा अध्याय। भगवान शिव शंकर जी महाराज जी के सब वचनों को सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे हैं कि हे भगवान, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य कहा है। हे स्वामिन, हे प्रभु, इससे मेरी तृप्ति नहीं हुई है, अतः आप सविस्तार इसका वर्णन कीजिए, क्योंकि ये सारी कथा सुनने से मेरी अभी तक तृप्ति नहीं हुई है। सुनने की जिज्ञासा अधिक बढ़ती जाती है। हे सुरेश्वर, ऐसी कथा सुनाइए कि जिसे सुनकर मैं कृतकृत्य हो जाऊं। आज सनत कुमार जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव शंकर जी महाराज कहने लगे हैं कि हे योगीश, जो विद्वान मनुष्य श्रावण मास में नक्त व्रत करता है वह 12 महीनों के नक्त व्रत का फल भोगता है। दिन की समाप्ति के 3 घटी पहले रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। उक्त नक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घटी समय का त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है। सूर्यास्त के 3 घटी तक संध्या काल कहा जाता है। हे सनत कुमार जी, आहार, मैथुन, निद्रा, चौथा स्वाध्याय, इन कार्यों को सायंकाल में नहीं करें। गृहस्थ और सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की अवस्था मुझसे सुन लीजिए। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपनी देह की छाया द्विगुणित हो जाए, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा है। रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहा गया है। पंडितों ने गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन को नक्त भोजन व्रत कहा है। सन्यासियों के लिए रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थी विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत करे। सन्यासी, विधवा तथा विदुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने के पहले भोजन करें। जो पुत्रवान है वह आश्रमहीन तथा स्त्रीवहीन पुत्रवान विदुर यदि हैं तो वह रात्रि में भोजन करें, क्योंकि जो पुत्रवान है वह भी आश्रमी होता है। श्रावण मास में नक्त व्रत को करने वाला प्राणी उत्तम गति को प्राप्त करता है। हे सनत कुमार जी, पहले श्रावण मास के आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल संकल्प करें कि मैं श्रावण मास में 1 महीने तक ब्रह्मचार्य में रहकर प्रतिदिन सुबह स्नान करूंगा। नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों पर दया करूंगा। अपने मन में पूरी भक्ति भावना रखूंगा। पूरी श्रद्धा भावना से श्रावण मास में सब धर्मों का पालन करूंगा। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए यथासंभव भगवान के चरणों में अपने मन को लगाऊंगा। हे देव, यदि इस व्रत आरंभ होने पर समाप्ति व्रत पूर्वी के पूर्व ही मर गया तो हे जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से व्रत परिपूर्ण हो जाए। यो बुद्धिमान मास के आरंभ में संकल्प करके नक्त व्रत करे। हे मुनिवर, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि का वर्णन सुन लीजिए।
हे मुनिवर, लक्ष्मी की इच्छा वाला मनुष्य बिल्व पत्रों से, शांति की कामना वाला भी दुर्वाओं से तथा आयुष की इच्छा वाला चंपा पुष्पों से श्री हरि विष्णु भगवान जी का अर्चन करे। जिसके मन में विद्या प्राप्त करने की इच्छा हो वह मल्लिका तथा चमेली पुष्पों से अर्चन करे। तुलसी दलों से भगवान शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना वाला मनुष्य कटेरी पुष्पों से पूजन करे। दुःस्वप्न के नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करे। देव के सम्मुख रंगवली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर विभू का अर्चन करें। यो संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करें। यदि लक्ष्य पूजा करता है तो भगवान शिव शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करें। मंडप बनाकर मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनावें। पुण्यहा वाचन कर आचार्य वरण करें। मंडप में प्रवेश कर रात्रि में गाना बाजा शब्द से और वेद पाठ से जागरण करें। वेदी पर उत्तम चतुलिंग तो भद्र बनाकर उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर के लाश बनावें। उस वेदी की जगह पर खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापन कर उसमें पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र को रखें। उस पर पार्वती पति की सुवर्ण प्रतिमा को पंचामृत स्नान पूर्वक स्थापित करके अर्चन करें। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र और पुराण द्वारा रात्रि में जागरण करें। सुबह स्नान करें। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनावें। तिल, घृत, पायस से मूल मंत्र, गायत्री, शिव सहस्त्र नाम से हवन करें। जिस मंत्र से पूजन किया हो उसी मंत्र से हवन करना चाहिए। शर्करा घृत युक्त चरु से हवन करें। फिर स्विष्टकृत हवन कर पूर्णाहुति करें। प्रातः वस्त्र, अलंकार, भूषण से आचार्य का अर्चन करें। ब्राह्मणों का पूजन कर दक्षिणा देवें। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है उस चीज का दान कर देना चाहिए। सोने की प्रतिमा बनाकर भगवान शिव का अर्चन करें। यदि 1 महीने तक दीप जलाया हो तो उसे दान में देवें। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए सोने की बत्ती, चांदी का दिया बनाकर गोघृत से संयुक्त करके दान दे देवें। देवता से क्षमा प्रार्थना करके ब्राह्मण को भोजन करवाएं। हे मुनिवर, इस तरह जो मेरा अर्चन करता है उस भक्त पर मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि श्रावण मास में ये कार्य किए जाएं तो ये सब कुछ अनंत फल देने वाले हो जाते हैं। जो मनुष्य इस प्रकार से श्रावण मास में इन सब धर्म कर्मों का पालन करता है उसकी सभी मनोकामनाओं को मैं पूरा कर देता हूँ। उसके जीवन में सुख, शांति, आनंद आ जाते हैं और उसको मनुष्य जीवन के पश्चात मुक्ति की प्राप्ति भी हो जाती है। हे मुनिवर, इस मास में जो मौन व्रत ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। तो वह मौन व्रत दिन रात या दिन का हो या भोजन के समय का हो, मौन व्रत में घंटा तथा पुस्तक दान करें तो सब शास्त्रों की जानकारी कर लेता है। वेद और वेदांग का पारगामी हो जाता है। बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य मौन व्रत महात्म्य से हो जाता है। मौन व्रत करने वाले जीव का किसी से कलह नहीं होता, क्योंकि मौन व्रत अति उत्तम व्रत है। जो मनुष्य मौन व्रत का पालन करता है उसका मन अपने आप भगवान के चरण कमलों में लग जाता है, क्योंकि मौन व्रत से संसार से ध्यान हटता है और प्रभु के चरणों में मन लग जाता है। और जिसका मन प्रभु के चरणों में लग जाए उस पर भगवान की कृपा अपने आप हो ही जाती है। हे मुनिवर, जिस प्रकार से मैंने श्रावण मास के इन कुछ धर्मों के पालन के बारे में बताया है, उन सब धर्मों का पालन यदि कोई मनुष्य करता है तो वो सदा भगवान की कृपा का अधिकारी बन जाता है। भगवान प्राणी मात्र पर स्नेह रखते हैं, लेकिन जो मनुष्य श्रद्धा भावना से विशेष रूप से श्रावण मास में भगवान की भक्ति करता है, सब धर्मों कर्मों का पालन करता है, मनुष्य मात्र से प्रेम करता है, उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा हो जाती है। क्योंकि भगवान सदा उन भक्तों से प्रसन्न रहते हैं जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं और भगवान की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन में सब धर्मों का पालन करते हैं। हे मुनिवर, सदा याद रखना चाहिए कि मनुष्य का जीवन भगवान की कृपा से मिला है, लेकिन क्षण भंगुर है। ना जाने ये मनुष्य जीवन कब समाप्त हो जाए, इसलिए जब तक जीवन है
तब तक प्रभु चरणों में मन को लगाना चाहिए। अपने जीवन में भक्ति भावना से सब कार्य करने चाहिए। जिसने प्रभु के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया, उसके सभी सांसारिक कार्य भी मेरी कृपा से अपने आप सिद्ध हो जाते हैं और उस पर मेरी कृपा सदा के लिए बन जाती है। इसलिए हे मुनिवर, इस श्रावण मास में सब धर्मों में अपने मन को अवश्य लगाना ही चाहिए। तो यहीं पर श्रावण मास महत्म के तीसरे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप आगे की कथा सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और भगवान की अन्य कथाओं को भी आप हमारे चैनल पर सुन सकेंगे। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।